भक्तों, आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के एक ऐसे दिव्य लीला स्थल के, जहां पर एक बार आने पर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से मिल जाएगी और आपका रोम 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 राधे राधे का जाप करने लगेगा। आज की इस वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीला स्थली, प्रेम लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के। इस वीडियो में श्री धाम वृंदावन का संपूर्ण दर्शन आपको बड़े सुंदर तरीके से कराएंगे। वृंदावन की पवित्र भूमि पर जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की और जो लीलाएं की, सारे लीला स्थलों का दर्शन एक ही वीडियो के माध्यम से आप करेंगे। तो बड़ा ही सुंदर वीडियो है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी दर्शन आप करेंगे ये समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और साक्षात राधा रानी की लीला में शामिल होने का काम आप करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहला दर्शन हमारा रहेगा श्री ललिता बाग का। वृंदावन की पवित्र भूमि पर देखो, ललिता बाग के अंदर हम खड़े हुए हैं। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये श्री ललिता बाग का दर्शन है। पूरा दर्शन कराइए। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का महारास होता था ना, तो ललिता बाग के अंदर ही महारास की सारी तैयारियां होती थी। तो देखो, आप जो झलक देख रहे हैं ये छोटी सी झलक श्री ललिता बाग की है। और अब आपको ले चलते हैं श्री धाम वृंदावन में और संपूर्ण दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए भक्तों, मदन मोहन जी मंदिर से जैसे चीर घाट की तरफ चलेंगे तो रास्ते में ही है इमली तला आश्रम। इमली तला आश्रम वृंदावन की बहुत पवित्र भूमि है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन वृंदावन की पवित्र भूमि पर पहली बार हुआ था। हालांकि दोनों की लीलाएं तो पहले ही शुरू हो गई थी नंदगांव बरसाना में, लेकिन वृंदावन में जिस स्थान पर पहली बार दोनों मिले वो है इमली तला आश्रम। यहाँ पर एक 5500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रथम मिलन का साक्षी है। और इमली तला आश्रम का पूरा दर्शन आपको हम करवा देते हैं। तो जैसे देखो, प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एक चित्रण है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए हैं इमली के वृक्ष के नीचे। आइए मेरे साथ, जय हो, आ जाइए। राधे राधे। साथियों, इमली तला आश्रम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रथम मिलन का साक्षी तो है ही है, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन में पहली बार आए, अब से करीबन 550 साल पहले, तो वह भी इसी स्थान पर आए थे और उन्होंने भगवत नाम संकीर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान ने अपना ही रूप उन्हें दे दिया था। तो देखिए, ये यहाँ पर तमाम लीलाओं का चित्रण है। हालांकि इसका हम एक स्पेशल वीडियो पहले बना चुके हैं। ये देखो, राधा रानी के श्रृंगार खराब हो गया इमली से, और ये पूरा दर्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे। देखो, भगवान श्री कृष्ण की चीर घाट लीला है, ये आप दर्शन कर लीजिए। और इधर आप देखिए, ये देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु का एक दर्शन है। जय हो। इधर आप देख रहे हैं ये पूरी लीला है जो वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर हुई हैं। और ये एक चित्रण है। देखो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक राजा वीर हमीर के आदेश में इमली के वृक्ष में छेदन, राजा वीर हमीर के आदेश पर इमली के वृक्ष को काटा जा रहा है, जो यहाँ पे है। अभी हम दर्शन कराएंगे। तो जैसे ही उसमें इस बाघ को मारा है, गड़ासे को, तो उससे ना मतलब खून निकलने लगा था, ये ऐसा है। तो उसी वृक्ष का दर्शन आपको करा देते हैं। देखिए, जय हो, आ जाइए भक्तों। अब आप दर्शन कर रहे हैं 5500 साल पुराने उस परम प्राचीन इमली के वृक्ष के। देखिए, करिए दर्शन। जय हो। ये रहा, सबसे पहले ये दिखा दीजिए 5500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष, और यही है। देखिए, करिए दर्शन। देखिए, इधर दिखाइए, ये करा दीजिए। अत्यंत प्राचीन हो गया है। तो मंदिर परिसर के जो हैं पुजारी, उन्होंने क्या किया है कि इसके पिलर बना के इसे उस पर टांग दिया है, रोक दिया है, ताकि प्राचीन धार्मिक धरोहर बची रहे और आप और हमको दर्शन होता रहे। तो देखिए, वहाँ तक जा रहा है इसका एक बहुत विशाल वृक्ष था। कर लीजिए आप दर्शन। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये इधर भी दिखा दीजिए, ये पूरा दर्शन करा दीजिए। ये इमली तला आश्रम का दर्शन है। वृंदावन की वो पवित्र भूमि है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। अब आगे का दर्शन आपको कराते हैं, आ जाइए। और भक्तों, अब दिखाते हैं आपको कालीदह, जिस जगह भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पे नृत्य किया। तो आइए, साथ ही साथ हम आपको 5500 साल पुराना कदम वृक्ष भी दिखाएंगे, जिससे भगवान ने कालिया नाग के ऊपर छलांग लगाई थी। तो देखो, कालीदह मंदिर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। और अब आपको लेकर के चलते हैं अंदर की तरफ। आ जाइए, श्री राधे। और ये है वृंदावन का परिक्रमा मार्ग। आ जाइए, इधर की तरफ आप निकल जाएंगे राधा केली कुंज आश्रम की तरह, श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की तरफ। और ये देखिए, मुख्य द्वार पे आ गए। प्राचीन कालीदह मंदिर, कालियानाग घाट, 5000 वर्ष पूर्व, कदम वृक्ष पेड़।
यानी कि वही परम प्राचीन वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की कालीदय लीला का साक्षी वृक्ष। आइए मेरे साथ, पूरा दर्शन आपको कराते हैं। और यहाँ जब भी आए तो बंदरों से विशेष सावधान रहें। देखिए कितना सुंदर, देखिए। जय हो, राधे राधे, श्री राधे। आ जाइए। यहाँ पर जैसे ही आगे आएंगे तो जो भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी की मौजूदगी में कराया गया है, उसका एक चित्रण है। और आ जाइए। आपने कालीदय लीला तो सुनी होगी, ये हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। देखिए श्री गर्ग संहिता में जो कालिया नाग यहाँ पर रहता था, गर्ग संहिता में भी उसका वर्णन है कि वो क्यों आया, वरुण जी की वजह से आया। हालांकि इस कहानी को फिर हम किसी विस्तार से बताएंगे किसी दिन। फिलहाल आप ये देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष से कालिया नाग के ऊपर यमुना जी में छलांग लगाते हैं उसका, और यहाँ पर कालिया नाग ने अपना जहर घोल दिया है पूरे जल में, और भगवान कृष्ण उसके फन पर सवार हैं, उसका एक दर्शन है। यहाँ पर कालिया नाग का वो चित्रण है जब भगवान कृष्ण को अपने आगोश में ले लिया है, बिल्कुल जकड़ लिया है, और यहाँ पर उसके पूंछ को पकड़कर उसके फन पर भगवान सवार हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो इस वृक्ष को, यहाँ से आइए, ऐसे करके एक दर्शन करा दीजिए। यहाँ से ये पूरा दर्शन कराइए। परम प्राचीन वृक्ष है और भगवान श्री कृष्ण की कालीदय लीला का साक्षी। और अब इस वृक्ष में आपको वो स्थान दिखाते हैं जिस जगह पैर रख के भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई। देखिए बड़ा ही विशाल वृक्ष है, यहाँ से भी देख लीजिए। देखिए चुन्नी माला दुपट्टा बंधे हुए हैं। और एक बार इधर से और इस वृक्ष का दर्शन कराइए, बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। आ जाइए, देखिए श्री राधा। और देखिए अब कराइए आप इस स्थान का दर्शन। ये है वो जगह जहाँ से भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर इस जगह पैर रखा और यमुना जी में छलांग लगा दी। आपको देखो एक बार इसके अंदर कैमरा डाल के और दिखा देना। ये देखिए अंदर से पूरा खोखला वृक्ष है, लेकिन बाहर से ये समझ लो कि बड़ा ही ऐसे लगता है, बड़ा ही विशाल है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला है। और मैं एक बात और बता दूं कि द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था तो यमुना जी इसी स्थान से होकर बहती थी। धीरे धीरे करके यमुना जी थोड़ा दूर चलती गई, और जैसे नदी का एक बहाव होता है, लेकिन घाट ये प्रसिद्ध स्थल है, वही मूल स्थल है। तो यहाँ से भगवान ने रखा पैर और कालिया नाग के ऊपर लगा दी छलांग। इस वृक्ष की पूजा भी होती है और ऐसा माना जाता है कि ये सर्व मनोकामना सिद्धि कदम वृक्ष है। अगर आप सच्चे दिल से यहाँ पर आते हो, कोई भी मनोकामना अगर वो करते हो तो वो आपकी पूरी होगी, ऐसी धारणा है। तो आप दर्शन कर लीजिए। बड़ा ही विशाल वृक्ष और बड़ा प्राचीन। तो अभी हमने आपको देखो ये वृक्ष दिखा दिया, यहाँ पर वो स्थान भी है जहाँ से छलांग लगाई। और अब आपको दिखाते हैं वह स्थल जिस जगह कालिया नाग रहता था और भगवान कृष्ण उसके ऊपर कूदे। तो आइए मेरे साथ। देखिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद नाम का एक ट्रस्ट है जो ब्रज की सभी धार्मिक धरोहरों का रख रखाव रखता है। तो जो भी ये रूप है अब देख रहे हैं, अब नए सिरे से बनाया गया है। जय हो। आ जाइए, देखिए इसका दर्शन कराइए। कालिया नाग का एक चित्रण पत्थर पे ही बना हुआ है, पत्थर को ही बिल्कुल उकेरा गया है, उसे मतलब एक रूप दिया गया, तराशा गया है। भगवान कृष्ण उसके ऊपर सवार हैं छोटे से एक बाल रूप में। और इधर नाग की चारों नाग रानियों का एक दर्शन यहाँ पे होता है। तो ये तो रहा वो स्थान, और ये है वो परम प्राचीन कदम वृक्ष। देख रहे होंगे दोनों ही पास पास हैं, बिल्कुल दोनों ही पास पास हैं। ये कदम वृक्ष और इस स्थान पर कालिया नाग रहता था। और भक्तों अब आपको कराते हैं वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर श्री मदन मोहन जी मंदिर का दर्शन। और आप जो देख रहे हैं ये वह मंदिर है जहां हमारे सबके प्राण प्रिय परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी को पहली बार जहां राधा रानी का दर्शन हुआ था, इसी स्थान पर हुआ था। आइए आपको पूरा दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लो मदन मोहन मंदिर की पूरी जो कहानी है वो यहाँ पे कब बना, कैसे बना। और अब आपको लेकर के चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ। आ जाइए। और इधर आप देख रहे होंगे श्रील सनातन गोस्वामी पास समाधि मंदिर, यानी मदन मोहन जी मंदिर को जिन्होंने निर्माण करवाया श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य, उनका समाधि स्थल है इधर। और अब आपको कराते हैं मंदिर का दर्शन। आ जाइए। जय हो, श्री राधा। आप एक चीज देखिए, ये मंदिर वैसे ही एक बहुत ऊंचे टीले पर बना है और ऊपर से मंदिर भी बहुत ऊंचा है। यहाँ से देखिए एक बार, ये श्री धाम वृंदावन का दर्शन है, करिए दर्शन। जय हो।
ये है श्री मदन मोहन जी का मंदिर। वही स्थल, वृंदावन की वही भूमि जहाँ परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को राधा रानी का पहली बार दर्शन हुआ था। तो ये अब दर्शन करा दीजिए और इधर करा के लाते हैं। आइए थोड़ा सा और भी आपको दर्शन। जय हो। कितना सुंदर है, देखिए बिल्कुल लाल बलुआ पत्थरों का बना हुआ और एक सुंदर नक्काशी। देखिए क्या एकदम मनभावन रमणीक, कितना सुंदर दर्शन। बहुत ही विशाल मंदिर है। देखिए ये भी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये पूरा। और आइए मेरे साथ। ये तो रहा, देखो मदन मोहन जी मंदिर का एक दर्शन करा दीजिए। और इधर की तरफ आप देखेंगे श्री धाम वृंदावन और वृंदावन का परिक्रमा मार्ग। कराइए एक बार दर्शन। आप देख रहे होंगे जो वाहन चल रहे हैं, ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। और उधर आगे की तरफ यमुना जी का दर्शन है। बड़ा ही सुंदर दर्शन। अब आपको लेकर के चलते हैं अगले दर्शन के लिए। आइए हमारे साथ। और भक्तों अब आ चुके हैं संत निवास श्री हित राधा केली कुंज, यानी वृंदावन का वह पवित्र स्थान जहां परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज नित्य अपने दर्शन देने आते हैं, सत्संग करते हैं और अपने सत्संग एवं अपनी मधुर वाणी से, प्रवचनों से हम सब के जीवन को एक धन्य बनाते हैं। आप देख रहे होंगे दुकानों पे बाबा की तस्वीरें, छवियां, राधा रानी भगवान कृष्ण की छवियां कितने सुंदर तरीके से दुकानों में सजी हुई हैं। दिन रात यहाँ राधा 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 होता रहता है और पूरे दिन रात 24 घंटे भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते रहते हैं। ये राधा केली कुंज का परिसर है, आप देख रहे होंगे। और अब आप दर्शन कर रहे हैं उस स्थान का जहाँ बैठकर बाबा सत्संग करते हैं। जो वीडियो, जो प्रवचन बाबा के सुनते हैं वो इसी स्थान पर बाबा के दिए जाते हैं। यह मूल स्थान है। और भक्तों अब आप दर्शन कर रहे हैं वृंदावन की उन गलियों का, उन कुंज गलियों का जहाँ कभी भगवान कृष्ण ने गायें चराई हैं, माखन रोटी बैठकर खाया है। यहाँ पर भक्त अपनी परिक्रमा कर रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। और जैसे ही इस परिक्रमा मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे, आप दर्शन करेंगे श्री राधा रमण जी मंदिर का, यानी वृंदावन के वह ठाकुर जी जिन्हें प्रकट किया गया था, किसी पत्थर से बनाया नहीं गया था। ये हम आगे दर्शन बिल्कुल साक्षात कराएंगे। और थोड़ा आगे और बढ़ने पर हमें सुदामा कुटी मिली है, जहाँ पर संत भगवान कितना भगवत संकीर्तन कर रहे हैं एवं भगवान के नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं। इसके थोड़े ही आगे जैसे हम चलेंगे, हमें दर्शन होगा बंसीवट मंदिर, यानी भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली। यमुना तट पर स्थित बंसीवट वह स्थान है जहाँ कभी भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ एवं राधा रानी के साथ दिव्य रास संपन्न किया। यह बड़ा ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर इन वृक्षों में कान लगाकर सुनने पर राधा नाम की ध्वनि सुनाई देती है। और ये वृंदावन का वो स्थल है, मूल स्थल जहाँ भगवान कृष्ण ने महाराज किया था। आप यहाँ दीवारों पर देख सकते हैं किस तरह का चित्रण, बिल्कुल वही लीलाओं को यहाँ पर उकेरा गया है, बनाया गया है। और अब आप करें ठाकुर जी का दर्शन, यानी श्री महारास स्थली में स्थित भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात दर्शन। और आप जो इस वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं वही परम प्राचीन वृक्ष है जिसके ऊपर बैठकर भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। साथियों, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई जगह महाराज किया है, तो यह भी एक प्रमुख स्थान है। और इस वृक्ष से कान लगाकर सुनने पर बांसुरी की ध्वनि, ढोल मृदंगों की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर पूरे दिन भक्त आते जाते रहते हैं। आप भक्तों का दर्शन भी कर सकते हैं किस तरह भक्त कान लगाकर उस ध्वनि को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह वृंदावन का बड़ा ही पवित्र और एक रहस्यमय स्थल है जो 5000 साल बाद भी अपने रहस्य के लिए जाना जाता है। इससे थोड़े आगे हम चलेंगे, हमें दर्शन होगा ब्रह्म कुंड का। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल वाल गायें चुराई और जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसी स्थान पर आकर ब्रह्मा जी ने अपनी गलती की माफी भगवान से मांगी, क्षमा मांगी।
इससे थोड़ा आगे चलने पर हमें दर्शन होगा श्री गोदा विहार का, यानी सतयुग से लेकर त्रेता तक जितने भी हमारे महर्षि और जितने भी हमारे वो हुए सभी का दर्शन आपको एक साथ यहाँ पे हो जाएगा। और भक्तों अब कराते हैं चीर घाट के दर्शन, जिस स्थान पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, और वो कदम वृक्ष भी दिखाएंगे जिस वृक्ष पर भगवान वस्त्रों को लेकर चढ़ जाते थे, परम प्राचीन कदम वृक्ष का दर्शन। तो अभी हम इधर से आए थे मदन मोहन जी कालीदह की तरफ से और चीर घाट पर आ गए। देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, एक बार बोर्ड का ये दर्शन करा दीजिए। अभी हम चीर घाट पर ही हैं। सबसे पहले आपको घाट के दर्शन करा देते हैं, यमुना जी का वो घाट जहाँ गोपियाँ स्नान करती थी। आइए मेरे साथ, जय हो, आ जाइए। देखिए चीर घाट पर कितना सुंदर दर्शन। आइए, जय हो, श्री राधे। देखिए जो यमुना जी की पूजा वगैरह करते हैं उनके लिए यहाँ पे फूल धूप वगैरह, और इधर देखिए कराइए पूरा दर्शन। यमुना जी का सुंदर दर्शन है। बाहर से आए हुए श्रद्धालु बोटिंग कर रहे हैं, ये पूरा दर्शन करिए। ये वही घाट है चीर घाट, यहाँ गोपियाँ स्नान करती थी द्वापर युग में। और अब आपको लेकर चलते हैं उस कदम वृक्ष के पास। तो आइए, जय हो, श्री राधे। यहाँ पर पूरे देश से, हर कोने कोने से भक्त श्रद्धालु पूरे दिन आते रहते हैं। आ जाइए मेरे साथ, श्री राधे। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे चीर घाट उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद नाम के ट्रस्ट ने ये ब्रज की पूरी जितनी भी धार्मिक धरोहर हैं सभी को एक सुंदर तरीके से बना रखा है। तो देखिए चीर घाट, और अब आप कर लीजिए दर्शन। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये वही परम प्राचीन कदम वृक्ष है। ये तो है वो कदम वृक्ष जिस पर भगवान गोपियों के वस्त्रों को लेकर चढ़ते थे। और इधर सामने की तरफ यमुना जी का दर्शन है, हम कराई लाए हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं है। और द्वापर युग में बताया जाता है कि यमुना जी बिल्कुल यहाँ से गुजरती थी, इसी स्थान से। ये कदम का वृक्ष था ना, यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर था, लेकिन अभी थोड़ी सी यमुना जी हट गई हैं। आइए हमारे साथ, आपको करा देते हैं दर्शन। देखिए, जय हो, आइए करीब से भी दर्शन कराते हैं इस वृक्ष का। और यहाँ पर आप जब भी आएँ तो याद रहे कि बंदरों से विशेष सावधान रहें, बहुत ही चालाक बंदर हैं यहाँ के, तो बंदरों से सावधान रहना है। ये आप दर्शन कर लीजिए। चीर घाट का परम प्राचीन कदम वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण की चीर घाट लीला का साक्षी है। एक बार इधर से भी दर्शन करा दीजिए। देखिए, जय हो। ये पूरा प्रांगण जो आप दर्शन कर रहे हैं ये चीर घाट का ही है, करिए। और ये चीर घाट का परम प्राचीन कुआं है जिसे फिलहाल अभी बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल कुएं की ज़्यादा जरूरत है नहीं, खतरा ज़्यादा होता है। आने वाले श्रद्धालुओं के छोटे छोटे बच्चे कहीं इसमें गिर न जाए, तो इसे बंद कर दिया है। और यह चीर घाट का परम प्राचीन कदम वृक्ष जो भगवान श्री कृष्ण की चीर घाट लीला का साक्षी है। और अब आपको दर्शन कराते हैं केसी घाट का। अभी हम केसी घाट पे आ गए, वह स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के दैत्य का वध किया। तो पूरा दर्शन आपको कराते हैं, आइए मेरे साथ, जय हो। देखिए यहाँ पर ये लगी हुई हैं, वृंदावन आए तो कंठी माला, और इसका तो एक अपना अलग ही महत्व है। और ये है भक्त श्रद्धालु, करिए दर्शन, जय हो, श्री राधा। आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले इधर आइए, सबसे पहले आप ये दर्शन करिए। ये केसी घाट का एक सुंदर सा दर्शन है। दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसी स्थान पर एक दिन क्या होता है कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायें चरा रहे थे। तभी मधुमंगल बोलते हैं कि कान्हा तुम अपनी बांसुरी और पीताम्बर मुझे दे दो, तो सभी गोपियाँ मुझे माखन मिश्री खिलाएंगी। तो भगवान कृष्ण उन्हें दे देते हैं। उधर कंस ने केसी दैत्य को भेजा हुआ था कि जिसके माथे पर मोर पंख हो, पीताम्बर धारण किए हुए, समझ लेना उसी का जाके वध करना है। तो केसी ने मधुमंगल को ही भगवान कृष्ण समझ लिया और उस पर आक्रमण किया। तो जैसे ही केसी ने घोड़े के रूप में आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने केसी को पकड़ा और उसका इसी स्थान पर वध किया था। केसी घाट का ही दर्शन है, आप कर लीजिए। देखो यमुना महारानी का कितना सुंदर एक दर्शन, नावें लगी हुई हैं, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और अब आपको कराते हैं वो मूल स्थान के दर्शन, जिस स्थान पर भगवान ने केसी नाम के दैत्य को पकड़ के मारा था, पछाड़ा था। आइए मेरे साथ, जय हो। देखिए, कर लीजिए, ये दिखाइए, ये है प्राचीनतम यमुना मंदिर। और उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा भगवान कृष्ण को घोड़े का वध कर रहे हैं। ये वही केसी जो घोड़े के रूप में आया था। और ये यहाँ पे इसका मंदिर है। और देखिए इसका केसी घाट का पूरा महत्व भी यहाँ पे लिखा हुआ है। द्वापर युग में अपने मामा कंस के द्वारा
भेजे गए मायावी दैत्य केसी जो घोड़े के रूप में यहाँ पर आया था, उसका वध करके इस स्थान पर विश्राम किया। इस स्थान का नाम इसीलिए केसी घाट तीर्थ पड़ गया। और थोड़ा ऊपर से भी केसी घाट का एक दृश्य देख ही लो। आ जाइए, देखिए, कराइए, कितना सुंदर दृश्य केसी घाट का आप कर रहे हैं। जय हो। यमुना जी, अगस्त का महीना है और जल खूब आ रहा है, देखिए इधर भी दिखाइए। और ये पूरा केसी घाट और आरती घाट दोनों बराबर पे हैं। यहाँ पे यमुना जी की प्रातः आरती भी होती है सुबह शाम। तो ये इधर आरती घाट है और अब जो स्थान पर हम खड़े हुए हैं वो है केसी घाट। इधर पूरा दिखा दे, वृंदावन का एक प्रसिद्ध घाट। इसी स्थान पर भगवान ने केसी नाम के दैत्य का वध किया था और यही है वो प्राचीन मंदिर। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और एक प्यार भरा कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चल सके कि हम आपको एक कैसा दर्शन करा पाए। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।